सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कितनी किस्म की फीस होती है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। और फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फीस कैलकुलेशन की। फिर हम अमेजोन का एक कैलकुलेटर होता है जो अमेजोन प्रोवाइड करता है, जो कि यहाँ मैंने साइट पे खोला भी है, जिसको रेवेन्यू कैलकुलेटर कहते हैं। उसको देखेंगे। ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है। और आखिर में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो शीट यहाँ बनी हुई है मार्जिन्स कैलकुलेशन की, इसको फिर कैसे यूज़ करना है कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फीस कितनी किस्म की होती है और क्या क्या होती है। तो एक बात मैं बीच में बता दूं, एक बात इंपॉर्टेंट। देखें, ये सेशन अभी कैसा जाएगा, घंटे डेढ़ का होगा ये। इसमें टाइम लगेगा, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाली, वैट भी हमने डिस्कस करना है डिटेल से। तो आप लोगों ने अटेंटिव ज़रूर रहना है। और हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों को शुरू में समझ ना आए। ठीक है, तो उससे आपने इंटरेस्ट लूज नहीं करना। कोई चीज़ छोटी सी नहीं समझ आई, ठीक है, उसको आगे जाने दें। आगे वो चीज़ आपको हो सकता है क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि दुनिया में किसी भी लर्निंग में जब भी आप कोई चीज़ नहीं सीख रहे होते हैं तो ऐसे ही होता है। अब आप इस पूरे अमेजोन कोर्स की बात कर लें, ये जो अमेजोन ट्रेनिंग पूरी सऊदीया की चल रही है, हो सकता है अभी तक आपको क्रिटिकल प्रोडक्ट इवैल्यूएशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कुछ बातें आपको क्लियर नहीं हुई हो। तो ज़रूरी नहीं है आपको उस सेशन में वो क्लियर हो। आपको वो बातें तब समझ आएंगी जब आप लॉन्च रैंक और पीपीसी को क्रॉस कर जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, ये तो मेरे दिमाग में बात बैठ ही नहीं रही, ट्रेनर क्या बात कर रहा है। लेकिन वो वाली बात आपको क्लियर होगी जब बात होगी लॉन्च एंड रैंक की, तब आपको समझ आएगा अच्छा हाँ उस वक्त ये बात की थी, ये बातें कनेक्ट हो रही हैं अब। और ट्रेनर भी आपको कनेक्ट करता है आपकी पिछली बातों से। तो इस वजह से इस सेशन में भी और ओवरऑल ट्रेनिंग की भी मैं बात कर रहा हूँ कि तहम्मुल रखें। जो चीज़ें समझ आ रही हैं उनको ग्रेस्प करें, प्रैक्टिस करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, क्वेश्चंस पूछें रिलेटेड टू द ट्रेनिंग, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछें। जो चीज़ें आपको सेंस नहीं बना रही ना, उनको आगे जाने दें। एक दफ़ा इस पूरे होलसम को कवर होने दें। ठीक है। फिर आप खुद देखेंगे। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं विटनेस करूंगा या कोई ट्रेनर विटनेस करेगा, आप खुद विटनेस करेंगे कि आपके क्वेश्चंस स्मार्ट हो चुके होंगे तब तक। आप वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो बेसिक आपने करने थे, आप कहेंगे यार वो चीजें तो मुझे क्लियर हैं, मुझे पूरा एक होलसम आइडिया भी अच्छी तरह हो चुका है, अब जो क्वेश्चन हो गए ना उस क्वेश्चंस की क्वालिटी होगी। ठीक है। इसी वजह से इस सेशन के और हर सेशन के क्वेश्चंस आखिर में रखे जाते हैं, ताकि पूरी चीज कवर हो, फिर आपके कोई क्वालिटी क्वेश्चंस हो वो पूछें। इसी तरह पूरी ट्रेनिंग जब कवर होगी तो आप किसी और लेवल की अंडरस्टैंडिंग हर चीज की रखेंगे। फिर आपको मार्जिन्स की जो बातें भी कुछ हो सकता है अभी क्लियर ना हो, आप कहें ये कैसे, वो आपको हो सकता है लॉन्च रैक में जाके पता लगे हाँ ये बात हमने वहां की थी। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मंथली सब्सक्रिप्शन फी। ठीक है, सो दीज आर टाइप ऑफ फीस विच Amazon चार्जेस फ्रॉम यू। वाई? बिकॉज यू आर यूजिंग Amazon। ठीक है। आप Amazon पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप Amazon को यूज कर रहे हैं। तो आप Amazon को जितना यूज करेंगे आपसे वो उतनी फीस काट लेगा। ठीक है। तो सबसे पहली फीस जो Amazon आपसे काटता है वो है मंथली सब्सक्रिप्शन फी। ठीक है। ये एक मंथ की जो फीस होती है जो Amazon आपसे हर मंथ लेता है, इसको मंथली सब्सक्रिप्शन फीस कहते हैं। ठीक है। तो मंथली सब्सक्रिप्शन फी जो है वो कितनी होती है? तो फिलहाल सऊदीया में मंथली सब्सक्रिप्शन फी जीरो है। ठीक है। फिलहाल ये जीरो है। क्या फ्यूचर में भी जीरो रहेगी? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। फ्यूचर में ये फीस जीरो नहीं रहेगी, ये फीस चेंज हो जाएगी। तो यूएस में Amazon हमसे $39.99 चार्ज करता है हर मंथ। $40 कह लें, तो $40 Amazon हमसे हर मंथ चार्ज करता है। ठीक है। यूके में अलग वैल्यू है। तो हर कंट्री में Amazon कुछ ना कुछ चार्ज करता है। तो सऊदीया में फिलहाल इन्होंने इसको किया हुआ है फ्री। तो उन्होंने एक पीरियड के लिए फ्री किया है क्योंकि Amazon यहाँ पे रिलेटिवली न्यू है। तो एक पॉइंट आएगा कि वो इस पे मंथली फीस लगा देंगे। अच्छा, मंथली सब्सक्रिप्शन फी में ना दो तरह के सेलर अकाउंट्स होते हैं, दोनों पे अलग फीस चार्ज होती है। ठीक है। फिलहाल सऊदीया में तो कोई फीस नहीं है, ये मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन अगर फीस होगी तो दो तरह की होगी। ठीक है। एक फीस होती है जो कि यहाँ मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ मैं इसको राइट पे कर देता हूँ यहाँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ से ही दिख रहा होगा आप लोगों को ये। ठीक है। ये अच्छा, ये जो गूगल शीट है ना इसकी टेंशन मत लें, आप लोगों को मिल जाएगी सबको। ठीक है, इसकी लिंक मैं आप सबको दे दूंगा, ग्रुप के अंदर दे दूंगा।
तो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस दो तरह की होती है, दो तरह के अक्सर में अमेजोन अकाउंट्स होते हैं, सेलर अकाउंट्स। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है, और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट, या इंडिविजुअल प्रोफेशनल भी उसको कहेंगे, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट होता है। जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है वो होता है छोटे सेलर्स के लिए। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सेलर है जिसके महीने में सिर्फ 30 यूनिट बिकते हैं, या जिसके महीने में सिर्फ 20 यूनिट बिकते हैं, तो उसके लिए वो अकाउंट अच्छा है। हम में से वो कोई भी नहीं है। तो हम सब किस प्रोफाइल किस अकाउंट की तरफ जाते हैं? इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ। इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट होता है थोड़े से बड़े सेलर के लिए, जिसके महीने में कम से कम 40 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। ये 40 क्यों? देखें, जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उस पे अमेजोन क्या करता है, आपसे मंथली फीस नहीं लेता। आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, हर प्रोडक्ट के पीछे वो आपसे 0.99 सेंट यूएस में चार्ज कर लेता है। मैं यूएस की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सऊदीया में तो फीस है ही नहीं, जीरो है। तो यूएस में अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो अमेजोन आपसे हर सेल पे 0.99 सेंट्स, $0.99, बेसिकली 99 सेंट्स बनते हैं, ये आपसे चार्ज करता है। तो अगर आपके 40 यूनिट सेल होंगे तो $40 तकरीबन चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपके 40 से ज्यादा ही होने हैं सेल, तो फिर आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट में चले जाएं। क्यों? उसमें हर सेल के ऊपर वो चार्ज नहीं करता, ठीक है, हर ऑर्डर के ऊपर चार्ज नहीं करता। वो एक दफा आपसे $40 मंथ मंथ का पूरे ले लेगा, चाहे आपके 1000 यूनिट सेल होते हैं, चाहे 5000 यूनिट सेल होते हैं, वो आपसे, उसने एक मंथ की आपसे फीस ले ली, ठीक है। तो इस चीज को ना मैं यहाँ रिटर्न फॉर्म में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाएगी। तो एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट होता है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट पे वो क्या करता है, $0.99 पर ऑर्डर आपसे चार्ज करता है। इस अकाउंट में क्या करता है, $39.99 आपसे पर मंथ चार्ज करता है, ठीक है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट्स के 40 यूनिट सेल होने तो बेहतर है इंडिविजुअल प्रोफेशनल पे ही चले जाएं, ताकि वो एक ही दफा $40 काट ले, फिर आपके पास लिमिट की कोई वो नहीं रहेगी। आप 1000 यूनिट बेचें चाहे 2000 बेचें, हर ऑर्डर पे आपसे नहीं काटेगा, क्योंकि उसने मंथली आपसे काट लिए। लेकिन अगर 40 यूनिट से कम है तो फिर लेट से आपके 20 ऑर्डर आ रहे हैं तो $20 काट लेगा आपसे, 25 आ रहे हैं तो $25 काट लेगा। तो फिर इंडिविजुअल अकाउंट ही ठीक होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल अकाउंट हमारे लिए इररेलेवेंट है, हम लोग कभी भी इंडिविजुअल अकाउंट नहीं करते। इंडिविजुअल अकाउंट तब फायदेमंद होता है, आपने अमेजोन अकाउंट बना लिया और उसको आप यूज नहीं कर रहे। आप उसको यूज नहीं कर रहे तो जाहिर है आप हर मंथ उसको $40 पे करना भी नहीं चाहेंगे। तो फिर आप क्या कहते हैं, आप अकाउंट को इंडिविजुअल रहने देते हैं। आप कहते हैं मैं तो 5-6 महीने इसको यूज ही नहीं करूंगा, और कोई ऑर्डर भी नहीं आएगा तो कोई फीस भी नहीं कटेगी। लेकिन जब आप उसको यूज करना शुरू करते हैं तो आपको पता है कि मेरे तो पहले महीने ही 50-60 तो कुछ भी नहीं है, 1000 ऑर्डर आ जाएंगे। फिर आप फौरन क्या करते हैं, अकाउंट को अपग्रेड करवा लेते हैं। आप अकाउंट को इंडिविजुअल अकाउंट से इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट पे ले जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडिविजुअल अकाउंट आपका आईडी पे बनता है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल आईडी पे नहीं बनता, बिजनेस पे बनता है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट भी आईडी पे बनता है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल भी आपके इकामा आईडी या आपके ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट किसी भी चीज पे बन जाता है, ठीक है। ये बस फर्क ये होता है कि ये प्रोफेशनल अकाउंट है, ये एक दफा आपसे फीस चार्ज करता है पूरे मंथ की, और फिर आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करता हर ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट बिजनेस पे भी बन सकता है, कंपनी की डिटेल्स पे, और पासपोर्ट पे भी बन सकता है, इकामा आईडी पे भी बन सकता है। इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो बिजनेस पे नहीं बनता, वो सिर्फ इकामा आईडी पासपोर्ट इन चीजों पे ही बनता है। तो हम इंडिविजुअल अकाउंट कब तक रखते हैं, जब तक अकाउंट यूज नहीं हो रहा। अगर यूज होना शुरू हो जाए हम अमेजोन से रिक्वेस्ट करते हैं केस ओपन करके कि भाई प्लीज ये अकाउंट को अपग्रेड कर दो, इंडिविजुअल प्रोफेशनल पे ले जाओ, ठीक है। तो ये थी दो तरह की फीस, दो तरह के अकाउंट्स, ठीक है। फिलहाल सऊदीया में क्या है, सऊदीया में फिलहाल ये है कि अमेजोन ना इंडिविजुअल अकाउंट से कोई पैसे चार्ज कर रहा है, ना इंडिविजुअल प्रोफेशनल से कुछ चार्ज कर रहा है। तो यहाँ तो अभी चल रहा है, कह रहे हैं एक तरह का मुफ्ता। तो एक वक्त आएगा वो आपसे चार्ज करने लग जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो रिटर्न फॉर्म में मुझे यहीं पूछ लें, क्योंकि ये एक सेपरेट था, इसको हम फिर डिस्कस नहीं करेंगे।
ओके, चले दूसरे एंड से पूछते हैं। आप सबको ये चीज क्लियर है तो यस लिख दें। जी जी बिल्कुल, दो मॉडल्स हैं सर। जी बिल्कुल, अपग्रेड भी कभी भी कर सकते हैं, डाउनग्रेड भी कभी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी तरह की फीस जो अमेजोन आपसे चार्ज करता है वो है सेलिंग। नो नो सॉरी, नॉट अमेजोन, ये आपसे चार्ज नहीं करता, लेकिन ये एक फीस होती है। मैं आपको ये बताता हूँ क्या होती है ये। इसको कहते हैं सेलिंग फीस। दूसरे अल्फाजों में इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पे जिस भी प्राइस पे बिक रही है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। कभी कभी अमेजोन उसको सेलिंग फीस भी कहता है, तो मैंने इस वजह से यहाँ लिख दिया। ये वो फीस नहीं है जो अमेजोन आपसे चार्ज कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये वो प्रोडक्ट का प्राइस है जो आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट लगाई है और उसका आपने एक प्राइस दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गार्लिक प्रेस लगा दी है अमेजोन पे और मैंने उसकी प्राइस रख दी है 50 रियाल। तो वो जो 50 सऊदी रियाल है वो है सेलिंग प्राइस। उसको सेलिंग फीस भी अमेजोन अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कहता है। ठीक है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, तो दैट्स वेरी इजी। तो जो जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है उसको वो सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग फीस भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेफरल फीस। ठीक है, आप टॉप पे लिखा हुआ दिख रहे हैं, देख रहे हैं, FBA FBM, ये मॉडल हम शुरू में समझ चुके थे। तो रेफरल फीस जो है वो दोनों मॉडल्स में चार्ज होती है। चाहे आप FBA कर रहे हैं चाहे आप FBM कर रहे हैं, डजेंट मैटर। रेफरल फीस अमेजोन आपसे हमेशा चार्ज करता है। और ये होती क्या है, हमने इस पे बहुत टाइम लगाना है अभी, तो हम इसको आराम से समझते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। रेफरल फीस, amazon आपसे एक परसेंटेज चार्ज करता है आपके सेलिंग प्राइस के बेस पे। ठीक है, amazon आपसे एक परसेंटेज चार्ज करता है आपके सेलिंग प्राइस के बेस पे। उस परसेंटेज को जो amazon आपसे चार्ज कर रहा है उसको कहते हैं रेफरल फीस। ये वो फीस होती है जो amazon आपसे इसलिए चार्ज कर रहा है क्योंकि आप उसके प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, आप अमेजोन को यूज कर रहे हैं। आप amazon.com पे या amazon.sa पे अपनी प्रोडक्ट लगा के बैठे हुए हैं। तो कस्टमर तो amazon पे आया था और amazon ने आपकी लिस्टिंग पे भेज दिया। तो amazon कहता है भाई मैंने आपको रेफर किया कस्टमर, तो मैं आपसे एक कमीशन चार्ज करूंगा। ठीक है, उस कमीशन को amazon ने नाम दिया है रेफरल फीस। ठीक है। अच्छा, रेफरल फीस जो होती है वो क्या होती है हमेशा, वो आपके सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करती है। मिसाल मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रियाल, तो अमेजोन मुझसे रेफरल फीस चार्ज करेगा लेट से 10%। तो 50 रियाल का 10% कितना बनता है, 5 रियाल। अगर 100 रियाल में कर दूंगा सेलिंग प्राइस, जाके मैं चेंज कर दूंगा कि 50 नहीं, मैंने इस प्रोडक्ट को 100 का बेचना है, तो वो 100 का 10% चार्ज करेगा, विच इज 10 रियाल। अब मैं इसी प्रोडक्ट की प्राइस को 500 रियाल कर दूं, जो कि आप नहीं कर सकेंगे इतनी इजीली। जब आप एक दफा कोई प्राइस सेट कर देते हैं तो इतनी ऊपर लेके जाना मुश्किल होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं 500 रियाल की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, 500 रियाल का 10% बनता है 50 रियाल, तो अमेजोन आपसे 50 रियाल चार्ज करेगा। तो जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा जिस पे आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उसकी 10%, 12%, 15%, कोई ना कोई परसेंटेज अमेजोन चार्ज करता है आपसे। ठीक है, तो कस्टमर ने आके आपकी प्रोडक्ट खरीदी, कस्टमर ने 50 रियाल अमेजोन को दे दिए। ठीक है, अमेजोन उसमें से अपनी रेफरल फीस काटेगा 5 रियाल, आपको 45 रियाल आपके बैंक में एक दो हफ्ते के अंदर भेज देगा। तो अमेजोन खुद अपनी फीस काटता है, बाकी पैसे आपको भेज देता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि रेफरल फीस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो रेफरल फीस जो होती है ना वो डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी पे, कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जरा हम इसकी लिंक पे जाते हैं। तो ये लिंक जो है मैंने ये साइट पे दी हुई है। तो जब आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आप इस साइट पे जाएं, आप ये लिंक खोल सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएं, ये देखें रेफरल फीस। ठीक है, ये पहली दो फीस जो हमने डिस्कस की है, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस, सेलिंग फीस, उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर रेफरल फीस।
तो रेफरल फीस के बारे में अमेजोन ने खुद समझाया हुआ क्या होती है, और आपको यहाँ पे पूरा एक टेबल दे दिया किस कैटेगरी की क्या रेफरल फीस होती है। तो अपैरल कैटेगरी में 15% है, बेबी में 14% है, ब्यूटी में 9% है। ठीक है। तो अच्छा, कुछ आप कैटेगरी में देख रहे हैं कि एफबीए और एफबीएम का डिफरेंस रखा हुआ है क्या। उसने कहा है वैसे 9% है, लेकिन अगर तुम एफबीए करवाते हो तो मैं फिर 7% लूंगा। ठीक है, कुछ कैटेगरीज में वो एफबीए को इनकरेज कर रहा है। तो कैमरा की 8% है, लेकिन अगर एफबीए कराते हो तो 5% लूंगा। तो रेफरल फीस इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं, हमेशा चार्ज होती है। तो अपैरल आप एफबीए करें या एफबीएम करें, वो 14-15% चार्ज हमेशा करेगा। लेकिन कुछ कैटेगरीज में वो एफबीए वालों को जरा एक ऑप्शन देता है। ठीक है। ओके। तो इसमें हमारी ज्यादातर कैटेगरी होम होती है, उसमें 10% रेफरल फीस चार्ज होती है। ठीक है। ऑफिस प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी, अक्सर 15% चार्ज होती है। इसके अलावा आउटडोर होती है हमारी, और हमारी जो हम प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स करते हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर होती है। किचन में 10% है, लेकिन अगर आप एफबीए कराते हैं तो 8% है। तो रेफरल फीस का पता है क्या फायदा होता है। रेफरल फीस का ये फायदा होता है, परसेंटेज होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं यार ये प्रोडक्ट है अच्छा है, अमेजोन पे सेल हो रही है, इसकी चलो फीस कैलकुलेट जहन में करते हैं। तो हमें पता होता है भाई किचन कैटेगरी का जो है ना वो 10% तकरीबन चार्ज होता है, 8% होता है एफबीए में, लेकिन हम 10% जहन में रखें, लेके चलते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हम कहेंगे अच्छा यार ये प्रोडक्ट जो है ये किचन का कटर है, अच्छा इसकी अगर मैं 20 रियाल की बेचूंगा तो 2 रियाल तो रेफरल फीस निकल गई, 10%। तो इस तरह ना क्विक कैलकुलेशन माइंड में इंसान करता है परसेंटेज सोच के। तो कैटेगरी का मैं ये नहीं कह रहा कि इसको सबको याद कर लें, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कैटेगरीज होती है वो इंसान जब बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा होता है, बहुत ज्यादा इवेल्युएशंस कर रहा होता है, क्योंकि 100 प्रोडक्ट्स देख के तो एक अच्छी प्रोडक्ट मिलती है, या हो सकता है 500 देख के एक अच्छी मिले। तो आप कोई कैलकुलेशंस पे जाते हैं फिर। ठीक है। फाइनली फाइनली आपको कैलकुलेटर यूज करना होता है एक्यूरेसी के लिए। ओके। तो इसमें कुछ चीजें और समझने वाली है रेफरल फीस में। रेफरल फीस में एक चीज ये समझने वाली है कि एफबीएम एफबीए का कुछ कभी कभी डिफरेंस होता है। ओके, ये समझ लिया। दूसरी बात, रेफरल फीस जो है ना वो मिनिमम, एक मिनट इसको ऑन कर लेते हैं वापस। रेफरल फीस जो है वो मिनिमम भी होती है एक वैल्यू। तो यहाँ पे हर कैटेगरी की एक मिनिमम वैल्यू उन्होंने लिखी है, तो के 1 सऊदी रियाल है। ठीक है, इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, क्या लें, 10 रियाल की, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की प्रोडक्ट। ठीक है। तो 10 रियाल की मैं उसको बेच रहा हूँ, वैसे ही डुएबल नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। अब वो 10 रियाल की प्रोडक्ट है, 5% रेफरल है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कितना रेफरल बन रहा है। 10 रियाल की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है। ठीक है, एक आंसर है यार, कॉपी कर लें बाकी। ठीक है, सही है। 0.5, 0.5 बन रहा है। अब 0.5 सऊदी रियाल जो है वो नहीं बनेगा रेफरल। वैसे तो 5% 0.5 बन रहा है, लेकिन उन्होंने एक मिनिमम लिमिट लगाई हुई है विच इज 1 सऊदी रियाल। तो अमेजोन आपसे 0.5 नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि 0.5 लिमिट से नीचे है, तो वो 1 सऊदी रियाल चार्ज करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि आप वो 10 की बेचें या 15 की बेचें, 15 पे 0.75 बनेगा, वो भी एक से नीचे है। 20 रियाल की बेचें फिर 1 रियाल बनेगा। तो आप 10 की बेचें, 15 की बेचें, 20 की बेचें, वो मिनिमम 1 रियाल ही आपसे चार्ज करेगा, क्योंकि 0.5 1 रियाल से नीचे चला जाता है। ठीक है। तो ये होती है मिनिमम। अगर आप कैलकुलेटर यूज करें ना तो कैलकुलेटर खुद आपको मिनिमम पे रोक देता है आके कि भाई यही चार्ज होगी 1। लेकिन अगर आप मैनुअल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जहन से कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि यार 0.5, 0.3, 0.4, 0.7, 0.9 ये कभी भी नहीं अमेजोन चार्ज करेगा, वो सीधा 1 पे रुक जाएगा आगे। ठीक है। तो वो ऊपर से 1 पे आके आ जाएगा। तो अच्छा अब्दुल शाहिद साहब, अगर वो 100 रियाल की प्रोडक्ट है ना, तो 100 रियाल का 5%, 5 रियाल बनेगा। तो वो तो 5 रियाल हो जाएगा, वो तो मिनिमम से वैसे ही ऊपर है। ठीक है। तो बात यहाँ हो रही थी मिनिमम की, अगर मिनिमम से नीचे चला जाएगा वो मिनिमम पे आ जाएगा, अगर मिनिमम से ऊपर है तो ऊपर जो वैल्यू होगी वो उतना चार्ज करेगा आपसे। ठीक है।
तो 100 रियाल का 5% कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में 5 रियाल है। ठीक है, ओके। तो रेफरल फीस की और इम्पॉर्टेंट बात एक और है कुछ कैटेगरीज के लिहाज से। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड पर्सनल केयर, इनमें अगर कोई जा सकता है तो जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई इस कैटेगरी में नहीं जा सकता, क्योंकि हर किसी के पास सर्टिफिकेशंस नहीं होती। तो अगर आपके पास कंपनी है, सीआर है, उसके पास सर्टिफिकेशंस हैं ब्यूटी की से रिलेटेड, और उसके पास कैटेगरी भी है ब्यूटी की, तो आप फिर इन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो हेल्थ एंड पर्सनल केयर में क्या है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 50 रियाल या उससे कम है तो वो 8% चार्ज करेगा। अगर 50 रियाल से ज्यादा है सेलिंग प्राइस तो 12% चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने इस कैटेगरी के लिए, ग्रोसरी के लिए, ज्वेलरी के लिए खास किया हुआ है कि एक फिक्स सऊदी रियाल से अगर सेलिंग प्राइस नीचे है तो परसेंटेज कुछ और है, उससे ऊपर है तो परसेंटेज कुछ और है। इसी तरह कुछ केसेस में एफबीएम एफबीए का डिफरेंस है, वो आप लोगों ने देख लिया। तो ये सारा था एफबीए फीस के बारे में। ठीक है, तो इसको इससे ना ओवरवेम मत हो, इतना मत टेंशन लें कि भाई इतनी सारी बातें नहीं, एक ही बात है। एक बात क्या जो मैंने शुरू में बताई थी कि अमेजोन आपसे कमीशन लेता है क्योंकि आप प्रोडक्ट उसके प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, और वो कमीशन एक परसेंटेज होती है आपकी सेलिंग प्राइस का। बस ये है रेफरल फीस। वो परसेंटेज क्या होती है, कितनी होती है, उसके लिए ये टेबल खोलना पड़ता है। टेबल पे देखना पड़ता है कि मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी ये है तो मुझसे ये वाली रेफरल फीस चार्ज होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट रेफरल फीस। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स आगे करेंगे तो और आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक रेफरल फीस के बारे में किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लें, चैट चैट के अंदर ही। जी बिल्कुल, अमेजोन कट, अमेजोन का भत्ता, जो कि वो पहले से ही काट लेता है आपसे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ओके, चलें, क्लियर, ठीक है, वेल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली है एफबीए फुलफिलमेंट फीस। नाम से ही पता लग रहा है कि ये सिर्फ एफबीए सेलर्स को चार्ज होती है, और ये सिर्फ आप देख रहे हैं एफबीए फीस के नीचे लिखा हुआ है, एफबीए में ये वाली फीस है ही नहीं। ठीक है, एफबीए फुलफिलमेंट फीस नेक्स्ट फीस है जो अमेजोन आपसे चार्ज करता है। ये उन सेलर से चार्ज करता है जो एफबीए कर रहे हैं, जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन को यूज कर रहे हैं, अमेजोन का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट के 100 यूनिट, 200 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स वो अमेजोन को भिजवा देते हैं एक ही दफा। अमेजोन उनको अपने पास स्टोर करता है, अमेजोन ऑर्डर आने पे उसको पैक करता है अपने थैले के अंदर, अपने बैग के अंदर, अपने बॉक्स के अंदर, और कस्टमर को पहुंचा के आता है। इसको पूरी को हम कहते हैं एफबीए। ठीक है, आप लोगों को याद है। तो एफबीए फुलफिलमेंट फीस उन सेलर से चार्ज हो रहा है जो एफबीए की सर्विसेज ले रहे हैं। ओके, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? क्या ये भी परसेंटेज है? नहीं, ये परसेंटेज नहीं है। ठीक है, एफबीए फीस परसेंटेज नहीं होती, सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, परसेंटेज नहीं होती। एफबीए फीस डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट के वेट पे और आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस पे। डायमेंशंस यानी लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो लेंथ, विड्थ, हाइट आप किसी को भी कह लें, ऊपर लेंथ कह लें, साइड को विड्थ कह लें, आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लेंथ, विड्थ, हाइट यानी डायमेंशंस। नंबर टू, वेट, आपके प्रोडक्ट का वेट, आपके प्रोडक्ट का मास, उसका वजन। ठीक है, अच्छा, वजन का क्या मतलब है समझाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, शिपिंग वेट। तो उसके शिपिंग वेट पे डिपेंड करती है। अब शिपिंग वेट हम आगे समझेंगे क्या होता है। तो आपके प्रोडक्ट का शिपिंग वेट, आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस ये डिसाइड करती हैं कि एफबीए फीस कितनी होगी। सेलिंग प्राइस जितना मर्जी रखें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई परसेंटेज नहीं लगती इस पे। ठीक है, ये क्या है, ये अमेजोन आपसे कोई कमीशन नहीं ले रहा। आप अमेजोन की वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, आपके लिए वो कस्टमर को डिलीवर कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट दे रहा है, कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो डील कर रहा है, पैकिंग कर रहा है आपके लिए, आपकी चीज को स्टोर करके अपने पास रख रहा है। स्टोरेज का वैसे वो अलग चार्ज करता है, स्टोरेज इसके अंदर शामिल नहीं है। बाकी जो पैकिंग करना, कस्टमर को पहुंचा के आना, इसकी वो चार्ज करता है आपसे एफबीए फुलफिलमेंट फीस।